हाय दोस्तों, वंदना पाठक के आज के ब्लॉग में आप सब लोगों का स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में बात की कि कहीं भी घूमने जाने के लिए हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है। अब पासपोर्ट उसी तरह से हो जाता है जैसे भारत में आधार कार्ड हमारी पहचान है, वैसे किसी और कंट्री में जब जाते हैं तो वहाँ पासपोर्ट हमारी पहचान होती है। ओके। सो अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारे स्टेप क्या होनी चाहिए कहीं भी किसी भी देश में घूमने जाने के लिए। तो नेक्स्ट चीज़ आती है वीज़ा। अब ये वीज़ा क्या होता है? बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, सब सोचते होंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल प्रोसेस है वीज़ा बनाने के लिए। अब वीज़ा पहले है क्या, हम ये समझते हैं। वीज़ा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जिस कंट्री में हम घूमने जाते हैं वहाँ की गवर्नमेंट से हमें परमिशन लेनी पड़ती है कि हम आपकी कंट्री में घूमने आ रहे हैं, तो हमें परमिशन चाहिए। नहीं तो ऐसे तो कोई भी टूरिज्म में मतलब ऐसे कोई भी टेररिस्ट वगैरह आ जाएंगे या कुछ भी हो सकता है तो उसके लिए वीज़ा ज़रूरी होता है। तो वीज़ा के लिए आप वीज़ा भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है वीज़ा ऑन अराइवल। या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, ऑनलाइन जाके फॉर्म फिलअप कीजिए, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर वगैरह डालिए, तो वीज़ा अप्लाई हो जाता है, मेल पे आपके पास अप्रूवल आ जाता है। या फिर सेकेंड प्रोसेस होती है कि आप वीज़ा ऑन अराइवल की। वीज़ा ऑन अराइवल होता है कि आप जब कंट्री में लैंड करते हैं, जिस कंट्री में आप घूमने जा रहे हो, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है आपको एयरपोर्ट पर ही वीज़ा ऑन अराइवल परमिशन दे देती है। अब वीज़ा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। सेकंड चीज़, आपके पास आने और जाने रिटर्न की दोनों टिकटें बुक होनी चाहिए। अगर आपकी दोनों टिकटें बुक है आने और जाने की तो वीज़ा हो जाएगा। थर्ड चीज़ हो जाती है कि आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए कि आप कहाँ रहने वाले, उसकी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आपके पास टिकट्स होनी चाहिए, आपके पास बुकिंग होनी चाहिए होटल की, आप कितने दिन रुकने वाले हो। और लास्ट चीज़ है कि आपके पास उस देश की करेंसी होनी चाहिए, आप वहाँ पर कैसे पेमेंट करेंगे, क्या करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें वीज़ा में हमें ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद अब वीज़ा भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है। आप किस पर्पज़ से जा रहे हो, आप घूमने के लिए जा रहे हो, टूरिज्म वीज़ा चाहिए आपको, या आप स्टडी के लिए जा रहे हो, स्टडी वीज़ा, आप बिजनेस पर्पज़ के लिए जा रहे हो, ऐसे, या फैमिली टूर के लिए जा रहे हो। तो इस तरह के कुछ वीज़ास अलग अलग कैटेगरी में होते हैं। और इन सब में एक इम्पॉर्टेंट वीज़ा टाइप होता है कि जैसे आप किसी कंट्री में गए, आपने वीज़ा ले लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन जितने टाइम का ड्यूरेशन का आपने वीज़ा लिया था, अगर आपको उस टाइम से कुछ और लंबे टाइम के लिए रुकना है तो उसके लिए होता है ट्रांजिट वीज़ा। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो इससे आप कोशिश कर सकते हैं वीज़ा बनाने के लिए। वैसे बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं जो हमें वीज़ा ऑन अराइवल प्रोवाइड करवाती है। हम हमारी टिकट्स बुक कर लेंगे, करेंसी एक्सचेंज कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद हम जब उस कंट्री में जाएंगे हमें वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ है जस्ट लाइक थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, कतर, मकाऊ, ईरान, जॉर्डन, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ आप बिना वीज़ा अप्रूवल मतलब पहले लिए हुए ट्रैवल कर सकते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाता है। ठीक है। तो ये सेकंड प्रोसेस होती है हमारी कहीं भी ट्रैवल करने के लिए। अब वीज़ा भी हो गया तो ट्राई कोशिश करो, अब डिसाइड तो करो जाना कहाँ है, उसके बाद हमें समझ आएगा कि हमें हाँ वीज़ा ऑन अराइवल लेना है या वीज़ा पहले से लेना है, सारी चीज़ें। ओके, ठीक है। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इसी के साथ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। ओके, बाय बाय।